Good morning, students. Today we'll be studying your chapter number 9th of science, reproduction in animals. Okay, so we'll start with, do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learnt about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of species. Imagine what would have happened if organisms have not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation. You have already learnt in your previous classes about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आपने अपने बॉडी के कुछ एसेंशियल फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. सर्कुलेशन, डाइजेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सब जो है हमारी बॉडी के बहुत एसेंशियल फंक्शंस है. उनमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल जो है वो रिप्रोडक्शन है. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा हमारा व्हाट यू कॉल इट प्रोसेस है जिससे आप अपनी स्पीशीज़ के आगे बढ़ने को इंश्योर करते हो. अब आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू आपके पेरेंट्स को लाइफ मिली, फिर आपके थ्रू उनके आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको लाइफ मिली, आगे जाके आप अपनी जनरेशन को रेज करोगे. तो रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन इटसेल्फ, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि हमारी स्पीशीज़ आगे आगे बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन रेज हो रही है और हम अपनी जनरेशन बढ़ाते जा रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप प्लांट्स में पढ़ चुके हो कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है. अब हम एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल्स में हमारे ह्यूमंस भी आते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ हम भी इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 shown in example at serial number 1 and 5. You must have seen the young ones of various animals. So you must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked that same before they were born or as they do now? तो वो हमें पता चलेगा. अब क्या है, वो पूछ रहा है कि आपको ये टेबल भरनी है कि उनके यंग वन को क्या बुलाते हैं और क्या होते हैं. वो बोल रहा है आपको पता है कैटरपिलर और चिकन जो होते हैं वो कैसे आते हैं वर्ल्ड में, उनको कैसे मतलब उनके पेरेंट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. और जो किटन्स होती हैं, छोटी छोटी बिल्लियाँ जो पैदा होती हैं, पपीज़ होते हैं, डॉग्स के बच्चे, वो कैसे पैदा होते हैं नहीं पता. अगर पता है, नहीं पता है तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे. ठीक है, अब जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस. दीज आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट्स की तरह दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. पहला होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हम इसमें अभी पहले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Can you name these parts? In animals also, males and females have different reproductive parts or organs. Like plants, the reproductive parts in animals also produce gametes that fuse to form zygote. तो वो क्या कह रहा है, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सॉरी बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें फीमेल पार्ट्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, जो अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनता है. वैसे ही हमारे एनिमल्स में भी फीमेल्स और मेल्स अलग होते हैं, तो दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, उनके थ्रू आप जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो मेल गैमेट बनाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फीमेल गैमेट बनाता है, और वो दोनों जब फ्यूज़ होते हैं वो फ्यूज़ होके एक जाइगोट बनाते हैं जिसके थ्रू लाइफ स्टार्ट होती है और बेबीज़ बनते हैं. ठीक है, यंग वंस पैदा होते हैं. ओके, it is the zygote which develops into new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. ठीक है, अब वो मैंने बताया कि जाइगोट ही आगे जाके यंग वन में बनता है, एम्ब्रियो बनाता है. ठीक है, फीटस बनाता है, फिर आप इन्फेंट बोलते हो जब बच्चा पैदा हो जाता है, यंग वन, किड, ठीक है, अडल्ट, तो आप इसको यही बोलते हो. और ये जो होता है ना बच्चों, इस टाइप की रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, आप उसको रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हो. ठीक है, अब यहाँ आओ. ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमंस में. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ध्यान दो. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पीनस. अब क्या होता है कि मेल्स में एक तो जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस होती है. ठीक है,
और पीनस होता है, और आपका क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट्स होते हैं. द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. टेस्टिस ही जो होते हैं ना हमारे, ये देखो आप डायग्राम में देखोगे, ये पेयर ऑफ टेस्टिस है. जो टेस्टिस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से. ठीक है, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ स्पर्म्स बनता है टेस्टिस से. ठीक है, विच शोज द पिक्चर. ये स्पर्म की पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है, देखो अभी मैं बताऊँगी इसे. ठीक है, और जो है आपका विच शोज द पिक्चर, थ्रू स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल. ठीक है, स्पर्म वैसे तो बहुत छोटे होता है, लाइक बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ये हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन स्टिल इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. मतलब ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है. ये टॉप वाला जो पोर्शन है ये हेड बना रहा है, ये जो मिडल देख रहे हो ये मिड पीस बना रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है इसकी टेल बना रहा है. ठीक है, और ये आप देखोगे ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट्स. और स्पर्म अकेले एक सिंगल सेल होता है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है. एक स्पर्म मतलब एक सेल. ठीक है, जिसमें सेल के सारे कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है. अब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आओगे. ये आपका ठीक है, पीनस बता रखा है, ये आपके स्पर्म डक्ट्स दिए हुए हैं 2, और ये आपकी टेस्टिस. ये डायग्राम याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं हमारे हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स आता है, और एक यूट्रस. ठीक है, ये ओवरी देख रहे हो यहाँ पे, ये ओवरी है हमारी, इधर ये फैलोपियन ट्यूब्स जा रहे हैं, और ये हमारा पूरा यूट्रस है. ठीक है, ये ओविडक्ट बोलते हो इसे यहाँ पे आप. ठीक है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब वन और द सेम थिंग है. लेकिन ओवरीज का यहाँ मेन काम है, क्योंकि ओवरीज जो है यहाँ पे ओवा या फिर एग प्रोड्यूस करती है. जैसे वहाँ पे टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करा था, वहाँ पे फीमेल गैमेट जो है ओवा प्रोड्यूस करती है, ओवरी. ठीक है, ओवा यानी कि एग. इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. ह्यूमन बींग्स में मतलब फीमेल्स में बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल मच्योर्ड एग जो है वो हर मंथ रिलीज होता है फीमेल्स में, ओविडक्ट में. ठीक है, एक एक ओवरी करती है. ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरीज एक एक एग कर रही हैं साइमल्टेनियसली, नहीं, वो तो फिर 2 एग्स हो जाएंगे. एक ओवरी एक टाइम पे करती है, ऑल्टरनेट चलता है. मतलब इस बार लेफ्ट ने किया है तो अगली बार राइट कर देगी, या ऐसे होता है. तो हर मंथ एक ओवरी, दोनों में से एक ओवरी एक एग, मच्योर्ड एग, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करती है, रिलीज करती है. ठीक है, उसके बाद यूट्रस इज़ अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. यूट्रस वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बेबी होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो वहाँ पे डेवलप होता है. ठीक है, उस पोर्शन को आप यूट्रस कहते हो. लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल. स्पर्म की तरह भी एग एक सिंगल सेल ही है, वो भी मल्टी सेलुलर नहीं है बच्चों. इट्स अ यूनिसेल्युलर थिंग. ठीक है, इट्स अ गैमेट, इट्स यूनिसेल्युलर. और ये उसका देखो डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन ओवम का, यानी कि एग का. यहाँ बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, सर्कुलर है. और हाँ बच्चों, एग जो होता है ना वो स्पर्म से थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में. ठीक है, एग बड़ा होता है साइज़ में, लेकिन वो भी माइक्रोस्कोपिक ही है. ऐसा नहीं आप उसे नेकेड आइज से देख सकते हो, बट हाँ वो स्पर्म से साइज़ में एज कंपेरेटिवली बड़ा होता है. ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा ऐसे बना हुआ है देखो. ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन है. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम. फर्स्ट स्टेप जो होता है रिप्रोडक्शन का वो हमने बताया कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम होता है. ठीक है, व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जब स्पर्म्स जो हैं रिलीज़ किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बाया मेल, तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वो एग के पास पहुंच पाता है और एग से रिएक्ट करता है, मतलब एग से फ्यूज़ करता है और वो जाइगोट बना देता है, जिस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हो. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियर ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. अब जो है न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और न्यूक्लियस ऑफ ओवम जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन में फर्टिलाइज्ड एग के या फिर जाइगोट के. ठीक है, ये देखो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है. ये पूरा ओवम था हमारा अंदर, ये स्पर्म है, स्पर्म ने इसकी वॉल ब्रेक करी और ये वाला स्पर्म जो है ये वाला, ये दो तो घुस नहीं पाए, ये वाला जो है फ्यूज़ करेगा और जो है जाइगोट बनाएगा. ये आपका जाइगोट है, देखो ये बना जाइगोट. ये फ्यूजिंग हो गए, न्यूक्लियर दोनों के फ्यूज़ हो गए और ये आपका एक ही सिंगल न्यूक्लियस बना दिया.
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. ये फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मीटिंग होती है बेसिकली. आपका स्पर्म जो है वो फादर ने प्रोड्यूस किया क्योंकि वो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, और जो आपका ओवम है, एग है, वो आपकी मदर ने प्रोड्यूस किया है क्योंकि वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है. ठीक है. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फादर. अब क्योंकि यहाँ पे आपके फादर की तरफ से भी गैमेट है, मदर की तरफ से भी गैमेट्स, और वो दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके मॉम की तरह भी हो सकते हैं और आपके डैड की तरीके से भी हो सकते हैं. फादर मदर के कंबाइंड कैरेक्टर्स आपके अंदर आते हैं. ठीक है. कभी कभार आप कहते हो मेरी नाक जो है मेरे पापा पे गई है, मेरे बाल के कलर मेरी मम्मी के जैसा है, या मेरी आंखें मेरे पापा के जैसी हैं. तो वो सब क्या होता है कि कंबाइंड होता है कि आपकी शक्ल के कुछ फीचर्स या आपके फिजिकल फीचर्स आपके पापा से हैं ज़्यादा मिलते हैं, या आपकी मम्मा से ज़्यादा मिलते हैं, या आप खुद कैसे हो वो थोड़े स्ट्रक्चर्स आपके ठीक है मम्मा से ज़्यादा मिलते हैं. तो वो सब इसी वजह से होता है क्योंकि कंबाइंड कैरेक्टर्स आते हैं. ठीक है. अब आप देखो कि फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब जो मम्मी के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो माँ के मतलब मदर के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देते हो. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउज, डॉग्स एंड हेंस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में भी होता है, काउज में भी होता है, हेंस में भी होता है और डॉग्स में भी होता है. ये एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का. वो पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपको याद रखना है. ठीक है. You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. In these animals fertilization takes place in water. ठीक है. अब कुछ आपको थोड़ा सा जो है सरप्राइज लगेगा कि जो कभी कभार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है फीमेल के, जो वाटर के थ्रू होता है, और उसको ना बेसिकली बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. और वो पानी के थ्रू होता है. देखो, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's eggs is not covered by a shell and is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provide protection to the eggs. अब क्या होता है कि जब स्प्रिंग का टाइम होता है और बहुत छोटे छोटे मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, वो आते हैं फीमेल मेल एक साथ एक पॉन्ड्स में, तो क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो बहुत सारे एग्स ले कर देती है. जो एग्स होते हैं ना बच्चों, वो हेन की तरह नहीं होते कि वहाँ तो कैल्केरियस शेल होता है, कैल्शियम से बना हुआ शेल होता है, काफ़ी हार्ड शेल होता है फिर भी, लेकिन इनका जो शेल होता है वो जेली लाइक मटेरियल जो होता है वो इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा होता है, और इनका इतना हार्ड शेल नहीं होता जैसे आपको दिख रहा है ये आपके एग्स ऑफ फ्रॉग होते हैं. ठीक है. एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम. जैसी एग्स वो फीमेल ले कर देती है, वैसे ही जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स उसके ऊपर ले कर देता है. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. तो स्पर्म जो है वो बहुत तेज़ी से स्विम करता है पानी में लॉन्ग टेल की वजह से. द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एग्स, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म और एग अब एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है. फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और ये बहुत कॉमन है फिश में, स्टार फिश में और आपके फ्रॉग्स वगैरह में. ठीक है बच्चों. 2 एग्जाम्पल्स भी हो गए, और हमने पढ़ा कि 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. और दोनों के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए आपने. अच्छा, इसमें एक ये चीज़ येलो वाला बॉक्स देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. हैव यू हर्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज़? आपने क्या टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में कभी सुना है? Bujo and Paheli teacher once told them in the class that there is some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF यानी कि इन विट्रो. इन विट्रो का मतलब ना बच्चों होता है टेस्ट ट्यूब, बाहर. ठीक है. मैं आपको बताऊंगी. इन विट्रो का मतलब है बाहर, आपके नॉर्मल सराउंडिंग से, मतलब आपके बॉडी से बाहर. इन वीवो जो होता है शब्द वो आपकी बॉडी के अंदर के लिए यूज़ होता है, और विट्रो जो होता है वो आपके बाहर के लिए यानी कि टेस्ट ट्यूब के लिए यूज़ होता है. ठीक है. इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अ वीक एंड देन इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस. कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक अनदर बेबी. बेबी बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज. दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स. अच्छा, अब क्या होता है बच्चों कि कभी कभार ना कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो यूट्रस होता है या ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक्ड होता है. यूट्रस तो नहीं बच्चों, ओविडक्ट, जो फेलोपियन ट्यूब देखी थी आपने पीछे,
वो जो होती है किसी वजह से ब्लॉक्ड होती है, तो उस वजह से जो है ओवम जो है वो यूट्रस में नहीं आ पाता। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेल्स का स्पर्म कलेक्ट करते हैं, फीमेल्स का एग कलेक्ट करते हैं, मतलब मदर फादर का गैमेट्स कलेक्ट करके उनको स्टोर कर लेते हैं फ्रीज़र में, ठीक है, कोल्ड जगह पे। और कुछ टाइम बाद उसको टेस्ट ट्यूब में, जब बहुत इन विट्रो कंडीशंस होती हैं, मतलब बिल्कुल सेम कंडीशंस होती हैं जैसे कि बॉडी में होती हैं, उस कंडीशन में वो उसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। जब जाइगोट फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में हो जाता है तो उसे 1 हफ्ते के लिए उसमें रखा जाता है, टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। फिर वो टेस्ट ट्यूब से निकाल के उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल के, और वहाँ पे बेबी नॉर्मली ग्रो होता है जैसे कि किसी भी नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी में होता है, ठीक है। फिर बच्चे की जब ग्रोथ हो जाती है तो वो फिर वापस अपना उसका डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन बोलते हो आप, ठीक है, और नॉर्मल बच्चा होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते ज़रूर हैं, लेकिन ये थोड़ी टर्म मिसलीडिंग है, क्योंकि बच्चा टेस्ट ट्यूब में नहीं बना है, हमने सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन टेस्ट ट्यूब में करवाया था, बाकी सब कुछ मदर के स्टमक में, मदर के यूट्रस में ही हुआ है, जैसे कि एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी में होता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि बच्चे को ही पूरा उन्होंने टेस्ट ट्यूब में करा दिया, क्योंकि टेस्ट ट्यूब तो बहुत छोटी थी, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन कराया है, फर्टिलाइजेशन कराया है, वो भी तब जब सेम कंडीशंस दी गई थी जैसे यूट्रस में या फीमेल बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। अभी आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट करा दिया है मैंने, एंड आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से करो और फिर हम आपकी सेकंड पार्ट की वीडियो निकालते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।